आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में। सबसे पहला अध्याय है आधुनिक भारतीय इतिहास का। तो पहला क्वेश्चन, वास्को डी गामा सबसे पहले कब आया था भारत में? 1498 ईस्वी में। ये कहाँ का था? ये पुर्तगाल से आया था। और भारत में कहाँ पे आया ये? कालीकट के तट पे आया था। दूसरा क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? इसका क्या नाम है? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ये पहला वायसराय था पुर्तगाली उपनिवेश का। तीसरा क्वेश्चन, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? यहाँ पे जमूरिन उस समय राजा था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था कालीकट के तट पे। तीसरा क्वेश्चन, अब इसे सुमेलित करना है। समुद्री यात्री और किस देश में का था वो? पहला क्वेश्चन, वास्को डी गामा वो कहाँ का था? पुर्तगाल का। क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहाँ का था? स्पेन का था। कैप्टन कुक ये ब्रिटेन का। और ये तस्मान ये कहाँ का था? हॉलैंड का। हॉलैंड का था ये, जिसको कि हम लोग डच के नाम से भी जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? अल्बुकर्क। ये दूसरा वायसराय था। पहला वायसराय ऊपर हम लोग देख चुके हैं, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था पुर्तगाली का। तीसरा क्वेश्चन, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाला देश कौन सा था? वो था पुर्तगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र कहाँ पे किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। क्योंकि 1498 में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। तो सबसे पहला किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। और ये आगे जाके आप पढ़िएगा कि पुर्तगाली सबसे लास्ट में जाते हैं 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली और श्रीरामपुर फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन थी? हुगली। इन सब में से एक जो जगह था हुगली, वो किसने स्थापित की थी? वो की थी पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौंडीचेरी के संदर्भ में यह कथन सही है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। हुगली में लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चारनाक। ये इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्ति का सर्वप्रथम भारतीयों में यूरोपीय शक्ति को प्रवेश के संदर्भ में क्या कथन सही है? अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ठीक है, ये कब हुआ था? 1611 ईस्वी में। ठीक है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 ईस्वी में बैठाई गई थी, जो कि उड़ीसा में कारखाना लगाया गया था। ठीक है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। फ्रांसीसियों का एक वायसराय था डुप्ले, जिसने कि 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाला कौन था? डच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन इसमें चुनना है, बताना है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, फोर्ट विलियम का निर्माण किसने किया था? डचों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में
राष्ट्रीय भावना की कमी, क्या कारण था? क्योंकि भारत में राष्ट्रीय भावनाएं थी, सब अलग अलग रियासतें थी। नेक्स्ट, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे उसके पास आधुनिक हथियार थे, उनके युद्ध की तकनीक भी अलग थी। भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो देश भावना का कमी था, जिसके कारण उनमें कोई ज़्यादा सैलरी मिलता था तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी में चले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कंपनी में से भारत में व्यापार करने के लिए का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था किसे? लिवेंट कंपनी को। लिवेंट कंपनी को ये पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। ये इम्पोर्टेंट रखना है, जब ये बना था ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, तब यहाँ का बादशाह कौन था? अकबर था। बट जब 1608 में अधिकार लेने आएंगे तो उस टाइम कौन होगा? जहांगीर। वह मुगल सम्राट जिसने शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत का सर्वप्रथम कारखाना स्थापित हुआ था, वो कौन था? जहांगीर। भारत में 1613 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापित की कहाँ? सूरत में। 1608 में इसके अधिकार मिला था, बट कुछ कारणों से ये स्थापित नहीं हो पाई थी। 1608 में ही ध्यान रखने वाली बात है, 1608 में ही अधिकार मिल गया था, बट इसे बनने में टाइम लगा था, तो ये 1613 में बन के तैयार हुई थी। उससे पहले 1611 में मछलीपट्टनम में EIC की पहली फैक्ट्री बन चुकी थी। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों का स्वली के स्थान पर हराया था, वो कौन था? थॉमस बेस्ट। यूरोपीय में व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किसने किया था? अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था किससे? पुर्तगालियों से, दहेज में दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जिसने औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था, वो कौन था? सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? कर्नाटक युद्ध, जिसमें फ्रेंच और EIC के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था कहाँ पे? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये कहाँ हुआ था? एक्सला चैपले की संधि के साथ ये खत्म हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। मैसूर युद्ध में कौन था? हैदर अली था। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति बनाई, वो कौन था? टुपले कौन था? फ्रांसीसी कंपनी का। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? वो था सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्थापित हुई थी कहाँ? लुई 14 के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है किसे? कोलबर्ट को। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? कोलबर्ट। बांग्लादेश में बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कौन था? चिन्नूरसुरा, डचों द्वारा। फ्रांसीसी दमन दक्कन की शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहा? अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम बताइए। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांस, सबसे लास्ट में 1664 में फ्रांस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है इसमें। पुंडीचेरी के किसने अपना आधिपत्य जमाया? फ्रांस ने। गोवा पे पुर्तगाल ने, त्रावणकोर पे डेनिश ने, और सद्रास में डच ने। यूरोपियों में पूर्व भारत के व्यापारी अंत में कौन आया था? वो कौन थे? फ्रांसीसी। चलिए यहाँ तक। अब अगली बार नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब का। यहाँ तक हम लोग समाप्त करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।